ये कहानी है उस औरत के बारे में जिसने हकीकत में 5 मर्दों से एक ही वक्त में शादी की थी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये एक सच्चा किस्सा है। ये किस्सा मशहूर ज़माना युद्ध यानी जंग महाभारत से ताल्लुक़ रखता है। ये जंग चचाजाद भाइयों यानी 2 भाइयों के बेटों के दरमियान लड़ी गई थी। इस जंग का अहम और बुनियादी किरदार वही औरत थी जिसने 5 भाइयों से शादी की थी। उस औरत का नाम था द्रौपदी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी दबाएं। इससे हमारी हर आने वाली मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं हूं शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। दोस्तों, द्रौपदी उस वक्त की सबसे खूबसूरत और पुरकशिश औरत मानी जाती थी और यही औरत इस महाभारत नामी जंग का सबब भी बनी। ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि हिंदुस्तान का एक बादशाह धृतराष्ट्र, जो कि एक नाबीना था, उसने अपने बेटे दुर्योधन की जगह अपने भतीजे युधिष्ठिर को वली अहद यानी मुस्तकबिल का बादशाह बना दिया। उस पर दुर्योधन और उसके 100 भाई युधिष्ठिर और उसके 4 भाइयों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। फिर इन 5 भाइयों को अपनी रियासत छोड़कर फरार होना पड़ा। अब ये 5 भाई, जिन्हें पांडु कहा जाता है, और इनकी मां कुंती भिखारियों के रूप में जगह जगह भीख मांगते हैं और इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और फिर एक दिन इन्हें खबर मिलती है कि पंचाल के राजा द्रौपद की हसीन और खूबसूरत बेटी द्रौपदी का स्वयंवर है। स्वयंवर हिंदुस्तान की एक कदीम रस्म है। इस रस्म में एक मुकाबला होता है। जो उस मुकाबले को फतेह करता है वही शहजादी के साथ ब्याह यानी शादी करके ले जाता है। यहाँ इस रस्म में एक तीरंदाजी का मुकाबला होता है। यहाँ दुर्योधन समेत बहुत सारे राजा और शहजादे आए हुए थे। हर एक शहजादे की ख्वाहिश थी कि इस दिलफरेब और पुरकशिश हसीना को अपनी रानी बनाए, मगर युधिष्ठिर के भाई अर्जुन के, जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, उसने ये मुकाबला आसानी से जीत लिया और ये 5 भाई द्रौपदी को लेकर घर वापस आए। अर्जुन ने घर आकर अपनी माँ से कहा, देखो माँ, हम आज क्या लेकर आए हैं। पांडवों की माँ कुंती, जो कि एक नाबीना थी, उसने बेध्यानी में कह दिया कि जो भी लाए हो उसे आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करना। ये 5 भाई अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते थे, लिहाजा इन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये 5 भाई द्रौपदी से एक साथ एक ही वक्त में शादी करेंगे। ये देखकर कुंती बहुत परेशान हुई, मगर अब अल्फाज उसकी ज़ुबान से निकल चुका था और इसके बेटे इसके अल्फाजों को पत्थर की लकीर समझते थे। लिहाजा पहले दिन द्रौपदी की शादी युधिष्ठिर से हुई और द्रौपदी ने अपनी बीवी होने के फराइज युधिष्ठिर के साथ निभाए। अगले दिन दूसरे नंबर के भाई भीम की बारी थी। फिर उससे भी द्रौपदी की शादी हुई और यहाँ भी द्रौपदी ने भीम के साथ बीवी होने के फराइज निभाए। फिर तीसरे दिन तीसरे नंबर वाले भाई अर्जुन की बारी आई। फिर चौथे दिन चौथे भाई नकुल की और 5वें दिन 5वें भाई सहदेव की। दोस्तों, फिर कुछ दिन सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर ये 5 भाई एक नए मसले के सामने खड़े हो गए कि 5 भाइयों की एक साथ बीवी बनने से होने वाली औलाद का बाप कौन होगा। फिर दोस्तों, ये मसला लेकर 5 भाई गए कृष्णा के पास। कृष्णा वो है जिसे हिंदू अपना भगवान मानते हैं। उन्होंने पांडवों को ये मशवरा दिया कि तुम 5 भाई एक साल द्रौपदी के पति यानी शौहर बनो। पहले साल द्रौपदी युधिष्ठिर की बीवी बनेगी और उस पर किसी और भाई का कोई हक नहीं होगा और वो 4 भाइयों की भाभी होगी। जबकि अगले साल भीम, फिर तीसरे साल अर्जुन और फिर इसी तरह चौथे और 5वें भाई की बारी आएगी। ये 5 भाई इस बात पर रजामंद हो गए और ये सिलसिला इसी तरह चलने लगा। फिर दोस्तों, कुछ दिन बाद हिंदुस्तान के बादशाह धृतराष्ट्र को ये पता चला कि 5 भाई फकीर के बेस में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसने उन्हें वापस अपने महल बुलवा लिया और अपनी हुकूमत 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दी। एक हिस्सा अपने बेटे दुर्योधन और इसके भाइयों के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा हिस्सा पांडवों के हवाले किया। फिर हुकूमत अच्छे से इसी तरह चलने लगी। फिर दोस्तों, एक दिन एक त्यौहार के मौके पर दुर्योधन ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को जुआ खेलने की दावत दी, जिसमें युधिष्ठिर ने अपनी तमाम सल्तनत गवा दी। फिर उसने अगली बाजी में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वो इससे भी हार गया। दुर्योधन तो मौके की तलाश में था। वो स्वयंवर का अर्जुन से बदला लेना चाहता था
उसने सरेआम पांडवों को जलील किया और द्रौपदी को बालों से घसीटकर बड़े दरबार में ले आया। यहाँ दुर्योधन ने बड़े दरबार में के जहाँ बादशाह धृतराष्ट्र और दूसरे मेहमान मौजूद थे, उस दरबार में द्रौपदी को बरहना करने की कोशिश की गई, मगर कृष्णा ने बीच में आकर द्रौपदी को बचा लिया। फिर मुआहदा ये तय पाया कि पांडवों को 12 साल के लिए जलावतन कर दिया जाए और 13वें साल वापस आकर वो अपनी हुकूमत करें। इसी तरह पांचों भाई, इनकी मां कुंती और इनकी मुश्तरका बीवी द्रौपदी 12 साल तक जंगलों में भटकते रहे। जब 12 साल पूरे होने के बाद वापस अपनी रियासत पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें इनकी बादशाहत देने से साफ साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, फिर मजबूरन पांडवों को गौरों से जंग करनी पड़ी। ये जंग कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई, जो कि हरियाणा में वाक़ है। इस जंग में पांडवों ने कृष्णा की मदद से गौरों को शिकस्त दी। दुर्योधन और इसके 100 भाई इस जंग में मारे गए। फिर दोस्तों, पूरी की पूरी रियासत और सल्तनत पांडवों के हाथ में आ गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आइंदा भी आप हमारी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।